नमस्कार साथियों। आज अपन कक्षा 10 के 2025-26 में इंग्लिश का कक्षा 10 का हाफ ईयरली का पेपर सोल्व करते हैं। देखो बहुत ही आसान पेपर आया था। जैसा कि मैंने इस हाफ ईयरली से पहले एक दिन पहले जो मैंने क्लास अपलोड की थी राइटिंग सेक्शन की, उसी में से ही राइटिंग सेक्शन पूरा पढ़ा था। देख सकते हो, मैं भी आपको बता दूंगा। तो पहले सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर पैसेज है आपका, बहुत ही आसान पैसेज आया था। इसका आंसर बता देता हूं आपको। द नेम ऑफ द किंगडम वाज, इस साम्राज्य का नाम क्या था? बी महापाल। द नेम ऑफ द किंग, किंग का नाम क्या था? महेंद्र। द किंगडम ऑफ महापाल वाज, जो किंगडम था महापाल का, कैसा था? फर्टाइल था, उपजाऊ था। हु केम टू द किंग, राजा के पास कौन आया? राजा के पास मिनिस्टर यानी मंत्री आया। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द सैड फ्रॉम द पैसेज। सैड, सैड का मतलब क्या होता है? दुख होना, दुखी होना। और इसका अपोजिट क्या होगा? हैप्पी यानी खुश होना। डिसअपॉइंट का मतलब भी नाराजगी है। केयर का मतलब अलग होता है। फर्टल का मतलब अलग हो गया। फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ जेंटल। जेंटल का सिमिलर वर्ड बताना है। सिमिलर वर्ड का मतलब होता है समानार्थी शब्द। कहने का मतलब है अंग्रेजी में पर्यायवाची शब्द बताने हैं। क्या बताने हैं? पर्यायवाची। जिस प्रकार पानी को नीर बोल सकते हैं, उसी प्रकार जेंटल का एक और अंग्रेजी में वर्ड कौन सा है? वो है नोबल। क्या है? नोबल। ठीक है। अब बात करते हैं आगे दूसरा पैसेज। दूसरा पैसेज भी आसान ही था। दोनों पैसेज थे आपके, दोनों छोटी क्लासों के थे। एक 7वीं 8वीं का, ये 7वीं का हो सकता है मेरे हिसाब से, किंगडम वाला। ठीक है ना? 7वीं 8वीं पुरानी वाली किताब से, ये भी 7वीं 8वीं, 5 छठी 7वीं 8वीं का जी है। ये किताब में से आया है। द स्टेट पुलिस वैन, रास्तापाल विलेज वाला था। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, वह देखो। बहुत ही आसान था। वेयर डिड द स्टेट पुलिस गो ऑन 19 जून 1947? 19 जून को पुलिस कहाँ गई थी? और वाई डिड द पुलिस विजिट द विलेज, और क्यों गई थी, किस कारण से वो विलेज गई थी। और देखो गलत छपा हुआ है यहाँ पर, देखो मिस प्रिंटिंग हाफिली पेपर के अंदर। हु वाज नाना भाई कांत, नाना भाई कांत कौन थे? व्हाट वाज द आउटकम ऑफ नाना भाई बीटिंग, ठीक है ना? नाना भाई को बीटिंग करते हुए कैसे उसको आउटकम विजय हासिल की। और हु रेस्क्यूड संगाबाई, संगाबाई को किसने बचाया? रेस्क्यू यानी बचाया, यानी किसने बचाया इसको। हाउ डिड पुलिस ट्रीट संगाबाई, पुलिस ने संगाबाई के साथ कैसा व्यवहार किया, ट्रीट किया। फिर आ गया सिमिलर वर्ड। सिमिलर का मतलब अराइव, अराइव का मतलब होता है आना या आकर पहुंचना। तो रीच का मतलब भी क्या होता है? आकर पहुंचना दिया गया है। कॉन्शियस का अपोजिट अनकॉन्शियस। ठीक है। कॉन्शियस का मतलब बेहोश हो गया इसमें। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। देखो तीसरे प्रश्न की बात करें तो ये वाला मैंने आपको पहले वाले जो हाफ ईयरली से पहले दिन जो वीडियो डाला था उसमें आया था। क्या था? इमेजिन कमला या कंपोज इमेज ड्राइंग, ड्राइंग टू टेंशन द प्रिंसिपल ओवर द नॉन कंप्लेन ऑफ सिलेबस। नॉन कंप्लीट, नॉन कंपल्सन। देखो नॉन कंपल्सन गलती लिखा। नॉन कंप्लीट होना चाहिए ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश एंड मैथ। डोंट फॉरगेट मेंशन द रीजन। ईमेल आईडी इज ये रहा। यानी क्या करना है? एक्स्ट्रा क्लास वाला ये था। कौन सा था? एक्स्ट्रा क्लास वाला। मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था, ये पढ़ा। बस थोड़ा बहुत चेंज होता है, बस सेम ही है। बाकी देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। राइट ईमेल टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इंग्लिश हिंदी। सिलेबस इज नॉट कंप्लीट। इसी को इन थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के दे दिया। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करी, प्रश्न बाकी सेम है। अथवा में आया था एडिटर अबाउट न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। क्या कह रहा है? एग्जाम के दिनों में क्या रहा, लाउड स्पीकर की आवाज आ रही है, उसके लिए उसको दिया है लेटर, शिकायत पत्र दिया है। स्टोरी बताई थी मैंने आपको। ठीक है, स्टोरी कौन सी बताई थी? 5:6 स्टोरी बताई थी मेरे साथ। 6 में से यार वॉल्फ एंड लैम्ब आ गई, ये लाउड एंड माउस थी। और विजिट टू ए विलेज, टू ए ये विलेज फेयर, ये भी मैंने आपको बताया था। देखो इसे बता सकता हूँ मैं आपको, ये पढ़ा मैंने कल। मैंने फोटो भी बताई थी आपको, ये पढ़ी, ये रहा। ये भी मैंने एग्जाम में परसों बताया था, अगले दिन। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। हाँ अच्छा, बात करते हैं इसका थम कौन सा था? सेव ट्री आया था। कौन सा आया था? सेव ट्री। अब बात करते हैं सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन की। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी ग्रामर करवाऊंगा मेरे इसी चैनल के ऊपर। अभी तो सीधे वाक्य समझा रहा हूँ, कौन सही कौन सा गलत देख लेना। कि मैं एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से डिटेल समझाऊंगा विद पीडीएफ। वाटर बॉइल एट 100 डिग्री में क्या आएगा? बॉइल से आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है। अगला है आई मीट अ चाइल्डहुड फ्रेंड यस्टरडे। यस्टरडे यानी पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल है। ये मीट फर्स्ट फॉर्म है तो मेट सेकंड फॉर्म हो जाएगी।
राज जस्ट टू द मार्केट, जस्ट लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज गॉन आउट, क्या हो जाएगा, हैज गॉन आउट। अगली बात करें तो आई खालिस्तान है मूवी व्हेन द पावर वेंट आउट, सेकंड फॉर्म है, व्हेन बीच में आता है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वाज वाचिंग आएगा इसके अंदर। डायरेक्ट डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट डायरेक्ट में माता फोड़ी करें जरूरत नहीं है, एक नंबर का आएगा बोर्ड के एग्जाम के अंदर। मोहित सेड टू मी एम आई योर फ्रेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मोहित सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्क्ड। मी का मी कनेक्टिव वर्ड इफ लग जाएगा, आई का आई चेंज होगा किससे, मोहित से, तो ही हो गया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में है तो पास्ट में चला जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। और योर चेंज होगा मी से, तो क्या हो जाएगा, माई और फ्रेंड। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हेल्प द पुअर, बहुत आसान था ये इंट्रो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस था, क्या करना, टीचर सेड टू की जगह क्या करना था, एडवाइज्ड, क्या था, एडवाइज्ड करना था, और टू लिखना था यहाँ पर, बाकी चीज लिखना था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही आसान आया था, मेनी ए, जब भी कभी भी मेनी ए शुरू में आ जाए तो हमेशा सिंगुलर होता है तो इज आएगा। नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स खालिस्तान बाइंग बुक्स, कभी भी नॉट ओनली बट आल्सो जुड़े हो तो खालिस्तान के पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भरी जाएगी, तो इसमें आएगा आर, क्योंकि हिज फ्रेंड्स बहुवचन है, राम सिंगुलर है, क्योंकि हमेशा कभी भी नॉट ओनली बट आल्सो जुड़े हो दिखे आपको सेंटेंस, दो सब्जेक्ट दिखे तो हमेशा खालिस्तान के पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बढ़ना है। खाली नॉट ओनली बट आल्सो की बात नहीं करते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर और, ये सारे आ जाएं तो इसमें हमें खालिस्तान के पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब बढ़नी है। अब बात करते हैं आपका क्या आ गया, क्लोथ्स, जो इस साल आपके था, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको, आई वांट टू कॉल हिम, बस यहाँ क्या लगाना है, बट लगाना है, फिर इस वाक्य को पूरा पूरा यहाँ पर उतार देना है, इतना ही करना था, बीच में बट लगा के, इसमें कुछ भी नहीं करना। ऑल दो क्या करना है, ऑल दो को शुरू में लगाना है, क्या लगाना है शुरू में, बस इस वाक्य को यहाँ उतार दो पीछे, इस वाक्य को यहाँ उतार दो, ऑल दो शुरू में लगा दो, बाकी बस। कारण क्या है ये मैं टॉपिक समझाऊंगा तब बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की, बहुत ही आसान थी, द टीचर विल पनिश मी, फ्यूचर सिंपल का था तो मी का क्या हो जाएगा, आई, अब यहाँ पर शेल भी लगा सकते हो, वर्ड नहीं होगा, आई शेल बी या विल बी पनिश्ड बाय द टीचर। वर्क हार्ड देखो सीधे दे दिया, ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो एडवाइज्ड क्या आएगा, एडवाइज्ड आएगा, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। अब बात करते हैं पैसेज की, सीन पैसेज आ गए, बहुत आसान पैसेज था, द मून राइजिंग कहाँ था, द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, बिहाइंड मी स्टार्स क्या आएगा, ईस्ट, क्या आ जाएगा, ईस्ट, मून कहाँ उग रहा था, ईस्ट की तरफ उग रहा था। द पायलट वाज फ्लाइंग, क्या कौन सी प्लेन उड़ा रहा था, ऑल डेकोटा एरोप्लेन। हाँ, व्हाट टाइम वाज इट, उसमें कितने बजे हुए थे घड़ी के अंदर, 1:30 इन द मॉर्निंग, क्या बजे थे, 1:30 इन द मॉर्निंग। वाई वाज नरेटर हैप्पी, नरेटर हैप्पी क्यों था, क्योंकि नरेटर हैप्पी इसलिए था क्योंकि वो कहाँ जाना था, सुबह उसको घर जाना था और उसको इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था। राइट वर्ड फ्रॉम द पैसेज ऑफ द अपोजिट सेड, सेड का क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। अथवा वाला नहीं करना है। हाँ देखो एक बार, प्रश्न नंबर 12, 11वें में दोनों पैसेज हैं, सीन पैसेज, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 12, आंसर द एनी टू, कितने करने थे, कोई दो करने थे, कितने में से, 3 में से, कितने में से, 20 से 30 वर्ड का मतलब होता है कम से कम 3 लाइन में उत्तर करना है। पहला प्रश्न था वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, पहला था वाई वाज यंग सीगल अफ्रेड, डरा क्यों था उड़ने से। बहुत ही आसान प्रश्न था, क्योंकि क्यों डरा था, क्यों डरता था, क्योंकि उसके क्या थे, उसको इसलिए डरता था क्योंकि उसके पंख बड़े थे और वो उड़ना नहीं जानता था। और हु वर प्रांजल एंड राजवीर और प्रांजल कौन थे ये बताना था, टी फ्रॉम असम से। हाउ वाज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मिजबिल द ओटर वाले पार्ट से उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया इंग्लैंड, बाय फ्लाइट के द्वारा, किसके द्वारा, फ्लाइट के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा। अगला प्रश्न 13वां, 13वें प्रश्न की बात करते हैं तो 13वें प्रश्न के अंदर एनी वन क्या करना था, एनी वन करना था, ठीक है। 13वां प्रश्न देखते हैं, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या करना है, दोनों में से कोई कौन होगा, कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। आसान आया था, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंसो, लेंसो का चरित्र चित्रण करना है। अथवा में आया था हाउ डिड वली केस द बस, वली ने कैसे बस पकड़ी। अगला प्रश्न है 14वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड, कितने वर्ड का, एनी वन।
यानी पहली किताब के प्रोज सेक्शन में से एक प्रश्न आ गया बड़ा। अभी आया है ड्रामा में से, किसमें आया है? ड्रामा वाला पार्ट से। एक ये तो हमें दोनों एक से आने चाहिए, तो पता नहीं क्यों दे दिया। ये ड्रामा नहीं है फिर भी दे दिया गलती से। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में दोनों प्रश्न इसी के ही आएंगे अथवा में। द प्रपोजल जेंटली ह्यूमरस प्ले एक्सप्लेन विद द रीजन। क्या करना है? जो प्रपोजल है बहुत ही ह्यूमरस वे है, ह्यूमरस मजाक के नाटक है, इसको बताना है किस प्रकार से है। क्योंकि क्या होता है इस प्ले के अंदर, बहुत ही बड़ा प्ले है, इसका प्रश्न तो समझाऊंगा मैं अच्छी तरीके से। व्हाट डू यू नो अबाउट द फैमिली ऑफ एनी? एनी के परिवार के बारे में क्या जानते हो? एनी के परिवार में कौन कौन है? माता पिता, बहन और उसके और भी दोस्त थे, दादी थी, उसकी सारी बात बतानी थी अपन को। फिर आइए 15 नंबर प्रश्न में, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहने का मतलब है इस स्टेंजा को पढ़ना है, फिर दो क्वेश्चन करने हैं। पहली स्टेंजा अमांडा वाली थी, व्हाट वाज अमांडा पोस्चर? अमांडा का पोस्चर कैसा है? अमांडा को पोस्चर है हाथ जो शोल्डर, नहीं अमांडा क्या बैठी है? ये रहा, स्टॉप द स्लाउचिंग अमांडा। इसका आंसर ये होगा हच योर शोल्डर अमांडा। यानी कहने का मतलब है अमांडाज पोस्चर वाज हच। व्हाट बैड हैबिट अमांडा आर डूइंग? उसकी बैड हैबिट क्या है? वो क्या करती है? स्लाउचिंग करती है। क्या करती है? स्लाउचिंग करती है। आपको अथवा करना था, बहुत ही आसान था। देखो, some say the world will end in fire, some say in ice, what from what I tested for desire I hold with those who favor fire। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत आइस से होगा। फिर कभी कहता है फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कभी कहता है मैंने किसका स्वाद चखा है? मैंने डिजायर का, डिजायर यानी इच्छा का, इच्छा लालच का मैंने स्वाद चखा है। तो मैं उन लोगों के साथ आई होल्ड, मैं उन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ जो किसका फेवर करते हैं? फायर का। जो लोग कहते हैं फायर से अंत होगा, मैं तो उनके साथ जाना चाहता हूँ। पहला प्रश्न, व्हाट डू द पीपल थिंक अबाउट द वर्ल्ड? लोग संसार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कहते हैं? द पीपल थॉट दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। इसका आंसर हो जाएगा। और राइम स्कीम बतानी, क्या बतानी है? राइम स्कीम क्या होगी? इसकी राइम स्कीम होगी ए बी, फायर आइस डिजायर फायर। गलत बता दिया मैंने, फायर आइस डिजायर फायर। इसकी राइम स्कीम में ए बी ए। क्या है? ए बी ए। कैसे पता चला? देखो इसका उच्चारण देखो, फायर आइस अलग हो गए ना, लेकिन फायर से मिलता जुलता डिजायर, फिर मिलता जुलता क्या है? फिर फायर मिलता जुलता है ना। जैसे इसको मैंने ए मान लिया, ये अलग उच्चारण होते, इसका मैंने क्या मान लिया? बी। अब इसका उच्चारण इससे सेम है तो मैंने ए मान लिया, इसका भी सेम है तो मैंने ए मान लिया। इसलिए इसकी राइम स्कीम क्या हो गई? इधर बताता हूँ, सॉरी गलत है, ए बी ए ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आंसर एनी टू आउट ऑफ फॉलोइंग द थ्री क्वेश्चन। कोई दो करने हैं, कितने में से? तीन में से। ये पोइम के प्रश्न आ गए। व्हाट डज द पोएट मीन बाय लिटिल कैट फिट? ठीक है ना। इस कविता के अंदर फोग में जो बिल्ली के छोटे पंजों के का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जो फोग है वो बिल्ली के, जैसे बिल्ली दुबक के आती है उसी प्रकार जो फोग है, जो धुंध है, मारो के धंवर है पानी से, चुपचाप आवे चुपचाप जाप रहे। व्हाट डिड ब्लिंडा क्राई फॉर हेल्प? ब्लिंडा मदद के लिए क्यों चिल्लाती है? क्योंकि इसलिए चिल्लाती है ब्लिंडा क्योंकि कौन आ गया था? पायरेट आ गया था। कौन आ गया था? पायरेट आ गया था। व्हाट आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ? देखो यहाँ गलती है एग्जामिनर की, उसने गलत टाइप कर दिया, टाइपिस्ट की गलती हो सकती है यहाँ पर, पता नहीं किस गलती है। आईफरली वर्ड पेपर में हमेशा गलतियां आती है। एसेस्टिक लोयन यानी एशियन लोयन, क्या होगा यहाँ पर? एशियन लोयन। एशियन लोयन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। जो एशियन लोयन था कैसा दिखाई देता है? उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप थी, क्या थी? सॉरी हाँ, येलो ग्राउंड के ऊपर क्या थी? ब्लैक स्ट्रिप, यानी उसके पीले शरीर के ऊपर येलो रंग की धारियां थी। सॉरी हाँ पीले शरीर पर ब्लैक स्ट्रिप थी। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। देखो ये पोइम से प्रश्न आया, किसा? पोइम से बड़ा प्रश्न आया। व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशन मीन? ये पोइम है कौन सी वाली? द बोल पोइम। कौन सी है? द बोल पोइम में, द बोल पोइम में ये वर्ड है कि इन द वर्ड ऑफ पोजेशन, यानी इस अधिकार स्वामित्व वाले संसार के अंदर, इस संसार के अंदर का मतलब क्या है कि सभी चीज क्या है? जो ताकतवर होता है हमेशा उसकी चीज होती है। अथवा में हाउ डज द टाइगर फील इन द जू? जो टाइगर है जू के अंदर कैसा फील करता है? खुद को एनस्लेव्ड, यानी क्या? खुद को एनस्लेव्ड महसूस करता है, खुद को असहाय महसूस करता है। अगला प्रश्न, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। दूसरी किताब आ गई, यहाँ पर एनी वन करना है दो में से। व्हाई डज द स्टोरी टीच अस बोली? व्हाट डज द स्टोरी टीच अस बोली? बोली कहानी हमें क्या सिखाती है? ठीक है। अथवा में आया था हाउ वाज मिसेस हॉल कन्विंस्ड दैट रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स? जो मिसेस हॉल है वो कैसे कन्विंस करती है कि जो उसके रूम में क्या था? हॉन्टेड, यानी भूत आ गया था। किसकी? यानी भूत की, स्पिरिट्स आत्मा आ गई थी। कैसे कन्विंस करती है वो? ठीक है, ऐसा कह रहा था मेरी जो कुर्सी थी वो हिलने लगी थी, ये वाली बात थी, और उस कुर्सी उसके सामने आ गई थी, वो वाली बात है।
अगला दूसरी किताब में से छोटे वाले प्रश्न कौन से हैं देखो। Why did हरी सिंह टेक अ न्यू नेम एवरी मंथ? हरी सिंह प्रत्येक महीने अपना नया नाम क्यों रखता था? क्योंकि उसके जो फॉर्मर एम्प्लॉय थे जिसने उसको लूटा हुआ था, ठीक है ना, वो उसको पकड़ नहीं सके इसके लिए। व्हाट इज थिंक टैंक प्लानिंग? थिंक टैंक की क्या प्लानिंग थी? थिंक टैंक प्लानिंग थी पृथ्वी पर क्या करेगा, कब्जा करेगा, पृथ्वी को मार देगा और मंगल ग्रह वाला जो सारा सिस्टम यहाँ लागू कर देगा। विच लैंग्वेज डिड ओजेबल स्पीक पॉसिबली? जो ओजेबल था वो कौन सी लैंग्वेज आसानी से बोल सकता था? फ्रेंच एंड अमेरिकन। देखो एमसीक्यू वाला प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है। नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन, वेटनरी सर्जन का नाम क्या था? मिस्टर जेम्स हैरियट। हाउ डिड मटिल्डा लुक ऑन द डे बॉल? उस बॉल डे, द बॉल का मतलब क्या है इसमें? द बॉल का मतलब गेंद नहीं है, द बॉल का मतलब पार्टी का दिन है क्या इसमें? द डे ऑफ द बॉल, ये पूरा मतलब इसका, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पार्टी का दिन। जिस दिन पार्टी गई थी ना अपने दोस्त अपने पति के साथ पार्टी में गई थी ना मटिल्डा, उस दिन कैसे दिखाई दे रही थी? एलिगेंट, ठीक है, ग्रेसियस, फुल ऑफ जॉय, ऑल ऑफ अबव। एलिगेंट थी, ग्रेसियस, फुल ऑफ जॉय, बहुत क्या थी? खुश थी। तो ऑल ऑफ दीज सभी होगा इसमें, डी आंसर हो जाएगा। हॉरेस डेनबी इज ए, क्या था? हॉरेस डेनबी क्या थे? ब्लैक स्मिथ, लॉक स्मिथ, ज्वेल स्मिथ, मेटल स्मिथ। क्या था? लॉक स्मिथ, ताला बनाने वाला था। हाउ मच मनी डिड हरी सिंह? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, इस प्रश्न का जवाब कहाँ देना आपको? कमेंट बॉक्स में देना। बताओ 500 थे, 600 थे, 700 थे या 800 थे, आप बताओगे। व्हाट डिड मैक्स वांट? मैक्स क्या चाहता था? मैक्स चाहता था रिपोर्ट। क्या चाहता था? रिपोर्ट। ये था अपना कक्षा 10 के हाफ ईयरली की आंसर की। अब किसी बच्चे को कोई इसमें डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, और कौन सा टॉपिक, अब मैं भी मेरा टेंस की सीरीज चल रही है, पहले मैं टेंस की सीरीज डालूंगा। और मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं स्कूल के अंदर, और शेयर करें। धन्यवाद। जय